और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रयागराज से। एक बार फिर से अब सीएम का संबोधन कुछ ही क्षणों बाद होगा, उसके बाद वो तस्वीर आप देखिएगा। जो जमीन थी वहां पर 76 फ्लैट बन करके ये तैयार हैं और यहाँ के जो लाभार्थी हैं उनको सीएम योगी आज अपने हाथों से यहाँ की जो चाबी है वो सौंपेंगे। कह सकते हैं कि एक तरीके से ये गृह प्रवेश है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस पूरी जो अपार्टमेंट है, ये जो फ्लैट है, इसको डेवलप किया है और बनाया है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। सीएम योगी ने कहा जो जमीन थी वहां पर 76 फ्लैट बन करके ये तैयार हैं और यहाँ के जो लाभार्थी हैं उनको सीएम योगी आज अपने हाथों से यहाँ की जो चाबी है वो सौंपेंगे। कह सकते हैं कि एक तरीके से ये गृह प्रवेश है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस पूरी जो अपार्टमेंट है, ये जो फ्लैट है, इसको डेवलप किया है और बनाया है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। सीएम योगी ने कहा जो जमीन थी वहां पर 76 फ्लैट तो देखिए तस्वीरें इस वक्त कार्यक्रम स्थल से हम आपको सीएम योगी की दिखा रहे हैं। 76 फ्लैट जो बनकर तैयार हुए हैं। अब यहां से सीएम योगी इन सभी फ्लैट्स की चाबी सौंपेंगे लाभार्थियों को। एक बड़ी सौगात 250 योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम यहां से करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 750 करोड़ की सौगात प्रयागराज वासियों को सीएम आज देने जा रहे हैं। ये मंच से तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी की। अब जनसभा को संबोधित करेंगे। संबोधन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण उनका रहने वाला है। हमारे भोजपुर लोकसभा के यशस्वी विधायक माननीय प्रवीण पटेल जी, नाफाबाद के यशस्वी विधायक माननीय गुरु प्रसाद मौर्य जी, कौशाम्बी के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय विनोद सोनकर जी, दक्षिणा के लोकप्रिय विधायक माननीय पीयूष रंजन निषाद जी, भदोही के लोकप्रिय सांसद माननीय रमेश चंद्र जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। तो देखिए मंच की तस्वीरें इस वक्त। अब सीएम योगी इन सभी लाभार्थियों को ये जो 76 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए हैं, जो जमीन अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई है, जिसका शिलान्यास सीएम ने 2021 में किया था, और अब ये फ्लैट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब इन फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को सीएम योगी आज सौंपने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं। यहां पर माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त लूकरगंज में जो जमीन थी वहां पर 76 फ्लैट बन करके ये तैयार हैं और यहां के जो लाभार्थी हैं उनको सीएम योगी आज अपने हाथों से यहां की जो चाबी है वो सौंपेंगे। कह सकते हैं कि एक तरीके से ये गृह प्रवेश है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस पूरी जो अपार्टमेंट है, ये जो फ्लैट है, इसको डेवलप किया है और बनाया है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। सीएम योगी ने कहा था कि ये माफियाओं के जो कब्जे से मुक्त जमीनें हैं वहां पर गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाना है और ऐसे में अब ये जो गरीबों का जो आशियाना है वो बन करके पूरी तरीके से तैयार है और आज यहाँ की जो चाबी है सीएम योगी खुद अपने हाथों से सौंपेंगे। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो जरूरी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो भी यहाँ पर चाक चौबंद किए गए हैं। सीधे तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और आज खुद जब सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पूरे जो अपार्टमेंट की जो चाबी है, जो लाभार्थी हैं, जो गरीब हैं, उनको सौंप करके एक बड़ा जो सियासी संदेश है वो भी देने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। मुख्यमंत्री प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर गरीबों का जो आशियाना माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने हैं उसकी चाबी सौंपेंगे लाभार्थियों को। ऐसे में हमारे साथ एक लाभार्थी हैं जिनको चयनित किया गया है। सीएम योगी खुद इनको अपने हाथों से जो इस फ्लैट की जो चाबी है सौंपेंगे। ये बताएं, आप यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कहेंगे सीएम के लिए, खास करके ये जो आवास मिल रहा है इसको लेकर के क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी मिल रही है। किराए के मकान में रहते थे, बहुत दिक्कतें होती थी, कभी कल्पना भी नहीं सोची थी कि हमें कभी अपना मकान मिलेगा और इतने कम दाम, क्योंकि आज के युग में आसान नहीं है अपना मकान बनवाना और इतनी महंगाई है कि किराया देना ही मुश्किल हो जाता है, तो कैसे कोई करेगा। ये माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन है, कोई किसी तरीके से भय या कोई डर नहीं? नहीं, योगी जी मोदी जी कोई डर नहीं, वो कर ले जाएंगे। ये एक सस्ता जो मकान देने की जो कोशिश है सरकार की, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, ये गरीबों के लिए तो भगवान बन के आए हैं, क्योंकि आज के युग में गरीबों के लिए मकान, छत बहुत बड़ी चीज होती है कि बच्चों को पढ़ाएं कि किराया दें कि खाएं क्या।
और पढ़ाई आजकल के युग में भी बहुत जरूरी है, जो हो नहीं पा रही थी बच्चों के लिए। कैसे रहते थे? अभी तक हम किराए के ही मकान में हैं। कहाँ पर? मीरापुर में। कितने रुपए किराया देने पड़ते थे? 7,000। 7,000 रुपए किराया देने पड़ते थे। अब आपका अपना मकान होगा तो ये एक तरीके से एक बड़ी उपलब्धि भी आपके लिए और सरकार के लिए भी है। हाँ जी। क्या कहेंगे सीएम के लिए? उनके लिए कहेंगे वो जब तक हम जिंदा रहें वो सीएम बने रहें। देखिए, ये लाभार्थी हैं जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सीएम योगी ने जिस तरीके से गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की जो कोशिश की है वो अपने आप में एक अनूठी पहल है और निश्चित तौर पर आज यहाँ पर जब सीएम पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं से एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश करेंगे। खास करके जो लाभार्थी हैं इस पूरे फ्लैट के, वो अपने आप में भी उनके लिए भी एक कहीं न कहीं से एक बड़ी सौगात है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया पे। बरसात के अंदर मैं कह रहा हूं जल सैलाब आ सकता है। ये दिखाता है कि शहर पश्चिमी और प्रयागराज की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कितना मानती है। मैं बात अपनी छोटी सी करूंगा, मगर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल का एक पर्व चल रहा है, महासंपर्क अभियान। और उस 9 साल के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़ी हुई हर चीज को किया जा रहा है और जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आज वो आखिरी दिन है उस पर्व का और इससे बेहतर नहीं हो सकता कि उस पर्व के अंदर जो सेवा भाव है, उस पर्व के अंदर जो सुशासन है, उस पर्व के अंदर जो गरीब कल्याण है, वो आज सही मायने में कहीं कोई देख सकता है तो बगल में चले जाए तो 76 माफिया की जमीन के ऊपर जो गरीब आवास बने हुए हैं उसको देख लेगा तो सेवा भी दिखती है, एक सुशासन भी दिखता है और गरीब कल्याण भी दिखता है। और वो आज हमारे मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा ये संभव हो पाया है। और सही मायने में मुख्यमंत्री जी वो सपना पूरा कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब 2024 तक की कोई भी गरीब खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। उसी दिशा में ये 76 घर भी हैं। मैं यहां पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि शहर पश्चिमी प्रयागराज खाली प्रयागराज को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को एक आह्वान कर रही है कि आकर देखो कि विकास कैसे हो सकता है, केंद्र का विकास और राज्य का विकास शहर पश्चिमी में कैसे हो सकता है। केंद्र के विकास की बात करो तो एयरपोर्ट की गिनती आती है। आज प्रयागराज का जो सिविलियन एयरपोर्ट है उसका विस्तार हो रहा है। कहीं हम स्टेशन की बात करें, जो मुगल जमाने में रेलवे स्टेशन बना था, आज उसका दृश्य आप आने वाले समय में कुंभ के पहले देखेंगे तो आपको लगेगा दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट से ज्यादा बेहतर है। और कहीं राज्य की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट पे नहीं, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से कौशाम्बी के